करियर के शुरुआती सबसे बड़े फैसलों में से एक है, इंजीनियरिंग चुने या नहीं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि ये बड़ा फैसला सोच समझकर लिया जा सके। ये सवाल जहन में घूमते ही रहते हैं, है ना? इंजीनियर बनना चाहिए या नहीं? अगर बनना है तो कौन सी ब्रांच सही रहेगी? और सबसे बड़ा डर, कहीं गलत ब्रांच चुन ली तो क्या होगा? अगर ये सवाल कभी भी मन में आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करने की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले नींव को समझना जरूरी है। चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इंजीनियरिंग है क्या? देखिए, इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री या नौकरी नहीं है। इसका असली मतलब है किसी प्रॉब्लम को गहराई से समझना और फिर उसका एक सॉलिड, काम करने वाला सॉल्यूशन डिजाइन करना। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये मोबाइल फोन, बिजली, इंटरनेट, ये सब इंजीनियरिंग की ही तो देन है। इस बात को समझने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा तरीका है। यहाँ दो रोल दिखाए गए हैं। एक टेक्नीशियन जो मशीन को चलाता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी काम है, नो डाउट। लेकिन एक इंजीनियर, वो उस मशीन को बनाता है, वो प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन तैयार करता है। और यही छोटा सा फर्क इंजीनियरिंग की पूरी बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये मशीन बनाने वाली सोच, ये आती कहाँ से है? इंजीनियर बनने के लिए डिग्री से भी पहले ना एक खास किस्म की मानसिकता की जरूरत होती है। और ये सारा का सारा सफर एक छोटे से सवाल से शुरू होता है। ये स्लाइड ना बहुत अच्छे से इस पूरे सफर को दिखाती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से। ऐसा क्यों होता है, या ये चीज काम कैसे करती है? यही सवाल हमें ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। फिर उस ज्ञान से स्किल यानी कि कौशल बनता है, और आखिर में उसी स्किल का इस्तेमाल करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो जिज्ञासा से लेकर समाधान तक का यही सफर असल में इंजीनियरिंग है। तो अब जब इंजीनियरिंग की सोच को थोड़ा समझ लिया है, तो वक्त आता है खुद से एक सवाल पूछने का। चलिए, थोड़ा आत्म-मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये रास्ता आपके लिए सही है? इसके लिए किन गुणों की जरूरत होती है? जरा खुद से ये सवाल पूछकर देखिए। क्या चीज़ों को खोलकर ये समझने में मज़ा आता है कि वो काम कैसे करती हैं? क्या मुश्किल सवालों से घबराहट नहीं होती? क्या गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की हिम्मत है? और क्या लॉजिक और मैथ्स के साथ एक कंफर्ट लेवल है? अगर इनमें से ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ में है, तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये रास्ता सही लग रहा है, इंजीनियरिंग करनी है। पर अब आता है वो बड़ा सवाल, कौन सी ब्रांच? ये तो और भी बड़ी उलझन है। चलिए, इस उलझन को सुलझाने के लिए मुख्य ऑप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक बहुत सिंपल सा ब्रेकडाउन है। अगर मशीनों और इंजन में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल है। बिल्डिंग और बड़े बड़े पुल बनाना फैसिनेट करता है तो सिविल इंजीनियरिंग है। बिजली और वायरिंग की दुनिया समझनी है तो इलेक्ट्रिकल है। और अगर छोटे छोटे सर्किट और चिप्स में दिलचस्पी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। जिन्हें कोडिंग और सॉफ्टवेयर पसंद है, उनके लिए कंप्यूटर या आईटी बेस्ट है। और जो बिल्कुल भविष्य की टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, जैसे एआई, रोबोटिक्स, उनके लिए इमर्जिंग ब्रांचेस हैं। याद रखिए, सबसे सही ब्रांच वही है जो आपकी अपनी रुचि से मेल खाती हो। अब एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ब्रांच चुनना, ये डिग्री खत्म करना मंजिल नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत लंबे सफर की बस एक शुरुआत है। और देखिए, यही है सबसे बड़ी सीख। इंजीनियरिंग की डिग्री कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये एक लॉन्च पैड की तरह है जो आपको लगातार सीखने और नए स्किल्स डेवलप करने का मौका देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी डिग्री लेनी है। असली सवाल ये है कि उस डिग्री से शुरुआत करके आप कौन सी बड़ी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं।